महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीसद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुराततम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां श्रीराम रामेति गर्जनम्। प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक सौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् नमामि। भक्तिं मुहुर्प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्तमहताममलाशयानां। येनाञ्जसोल्बणमुरुव्यसनं भवाब्धिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्वापूर्व अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार हम सभी के हृदयस्थ और इस श्रीमद्भागवत महापुराण को जिनका वाङ्मय स्वरूप कहा गया, ऐसे परमपिता परमात्मा भगवान श्री हरि के चरणों में हम सभी बारंबार प्रणाम करते हुए सद्गुरुदेव भगवान को नमन करते हैं। यहाँ उपस्थित गुरु जी के चरणों में कोटिशाह प्रणाम। समुपस्थित आप सभी मेरे अग्रज भाई, मेरे अनुज भाई, सभी का सादर हरिओम। आइए हम सभी श्रीमद्भागवत महापुराण की इस पावन गंगा में गोता लगाएंगे। उससे पूर्व आइए अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भजन के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से हम सभी भगवान से जुड़ते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सिय राम मय सब जग जानी। सिय राम मय सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। करहूँ प्रणाम
श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। हम सभी पिछले सत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म की चर्चा कर रहे थे, जिसमें प्रथम श्लोक पर हम सभी प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर चर्चा किए थे, जिसका सार यही निकला था कि जो सच्चित आनंद स्वरूप हैं और उनके लिए संतों ने कहा, सत कहिए जो बिनसे नाहि, चित चैतन्य सकल घट माहि, आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। सत कहिए जो बिनसे नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता है वह सत। और चित चैतन्य सकल घट माहि, जो वह चैतन्य है, जो हमारा शरीर है वह असत है, हमारे शरीरस्थ जो आत्मा है वह सत है। और आनंद घट घट करे आनंदा, प्रत्येक प्राणी मात्र में घट घट में वह आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा निवास करता है, जिसका नाम सच्चिदानंद है। इसके बारे में हमने सुना कि वह ईश्वर पहले रहता है, वह ईश्वर बाद में रहता है, वही ईश्वर मध्य में रहता है। परंतु हमारे शरीर का और जगत का क्या हाल होता है, जिस प्रकार पानी का घड़ा या पानी का कोई पात्र रखा, हमने उसमें हवा से फूंक मारी या किसी प्रकार से फूंक मारी, उसमें बुलबुला उठा, वह बुदबुदा उठा और वह बुदबुदा कुछ देर बाद बंद हो गया, समाप्त हो गया। वह बुदबुदा पहले नहीं था, हमने हवा मारी या उसको हमने किसी तरह से निकालने का प्रयास किया तब निकला, और वह फिर बाद में होकर के फिर समाप्त हो गया। जो पहले नहीं है और बाद में भी जिसको नहीं रहना है, परंतु मध्य में वह सत्यता प्रतीत हो रहा है, वह है संसार, वह है शरीर। हम सभी ने इस पर चर्चा की। और श्रीमद् भगवद गीता में क्या कहा गया, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। जो सत है उसका कभी संसार में, इस जगत में अभाव नहीं होता है, और जो असत है उसका कभी अस्तित्व ही नहीं होता। अर्थात जो सच्चित स्वरूप आनंद स्वरूप परम पिता परमात्मा है, वह ही इस जगत में व्याप्त है। उसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति वह ऐसी भक्ति हो कि हम कृतज्ञ बने, उसके प्रति कृतज्ञ ना बने। हमारे प्रति वह इतना सब कुछ कर रहा है, उसके लिए हम कृतज्ञ हो जाएं। कृतज्ञ का अगर हम शाब्दिक अर्थ लेंगे तो हमारे लिए जिसने जो कुछ भी किया है उसके लिए हमारे मन में उसके प्रति समर्पण हो, उसके लिए हमारे मन में कभी द्वेष भाव ना आए। और कृतज्ञ का अगर हम अर्थ लेते हैं, कृतम घ्नन्ति, जो हमारे लिए जिसने किया हम उसी को पीठ पीछे उसके लिए छुरा भोगने के लिए तैयार रहते हैं, तो हम कृतज्ञ हैं। हमें कृतज्ञ बनना है। आप एक कथानक याद आता है, एक मनुष्य था, वहाँ बहुत परेशान, उसको संतान नहीं हो रही थी। बेचारा बहुत परेशान हुआ, एक संत के पास गया, हाथ पैर जोड़े। अब उसको संतान होनी नहीं थी, उसके भाग्य में ही ऐसा नहीं था कि उसको संतान होगी। बहुत सारे उसने अनुष्ठान किए, बहुत सारे तप किए, व्रत किए, परंतु उसको कोई संतान नहीं हुई। निराश हो गया। उसकी एक संत से भेंट हुई और जाकर के उनके चरणों में पड़ा। संत ने उसे समझाया कि देखो, तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं लिखी है, परंतु मैं अपने तप बल के द्वारा, अपने तप बल के हिस्से को काट करके मैं तुम्हें संतान दूंगा। ऐसा ही हुआ। जो वह मनुष्य था बहुत खुश हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ, चला आया। उस संत के प्रभाव से, उस तप के प्रभाव से इसको संतान हुई। बहुत प्रसन्न हो गया। जब तक संतान नहीं होनी थी, जब तक संतान नहीं हुई, तब तक वह बाबा के प्रति बड़ा कृतज्ञ रहा। बार बार जाता, उनके प्रणाम करता,
बड़ी बड़ाई करता। परंतु जैसे ही संतान हुई, वह राजा या वह जो मनुष्य था वह उन बाबा को भूल गया, उन संत को भूल गया। और जब संतान उत्पन्न हुई तब उसने बहुत सारा जुलूस निकाला, और तो और उसने अपने घर में, जिसको आजकल ऑर्केस्ट्रा कहते हैं, वो वैश्याओं को बुलाया, उसने नृत्य कराया। संत को बहरहाल भूल गया। किसी ने कहा कि जिन संत के प्रभाव से, जिन संत की कृपा से तुम्हें यहाँ संतान हुई है, उनको भी बुला लो, कम से कम कुछ नहीं उनको भोजन ही करा देना। खैर वह सबकी बात में आ गया, उसने उन संत को ढूंढ करके बुलवाया। और फिर जब अंत में विदाई का समय आया तो उसने उन वैश्याओं को बढ़िया प्रकार से विदाई दी, पैसे दिए, धन दिए। तो उन संत को उसने 30 रुपये दिए और जो वैश्याएं थी उनको 300 दिए। तब उन संत ने दोहा बोला, आंखें फूटी जगत की कहाँ करे जगदीश, रमजनिया को 300 रामदास को 30। वह जो वैश्या थी उसको 300 दिए, और जो बाबा थे जिनकी कृपा से उसके जीवन में, उसके परिवार में यहाँ खुशी आई, उनको 30 रुपये दिए। तो यह कृतज्ञता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हमें भगवान के प्रति हो चाहे वह गुरु के प्रति हो, कृतज्ञ बनना है। तो ये रही भक्ति की बात, हमने चर्चा की कि हमारे अंदर भक्ति होनी चाहिए, भगवान के प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। भगवान हमारा सब कुछ, इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनके प्रति भजन करते हुए किसी भी प्रकार से हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करें। आगे महात्म्य में ही द्वितीय श्लोक में भगवान सुखदेव जी की वंदना की गई। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी महाराज बहुत ही वैराग्यवान थे, आप सभी जानते हैं। वहाँ परिव्राजक थे, यम प्रव्रजंतम, जो हर समय भ्रमण पे रहते हैं, और अनुपेतम अपेत कृत्यम, उनका ना तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, ना ही अभी तक नालच छेदन संस्कार हुआ है। मतलब इस जगत के जितने भी संस्कार थे वह कोई भी उनके नहीं हुए। अब सुखदेव जी महाराज जी का जब जन्म हुआ तो यह जैसे ही जन्म लिए निकलते ही भाग पड़े वन की ओर। क्यों भागे, इसकी कथा भी आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती को भगवान जब शंकर जी अमर कथा सुनाने को कहते, या अमर कथा सुनाने चलते, पार्वती मैया ने बहुत बार अनुरोध किया, सती जी ने अनुरोध किया, जितने भी जन्म हुए उन्होंने अनुरोध किया कि हमें अमर कथा सुनाइए। क्यों सुनाइए? नारद जी एक बार घूमते टहलते पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। अब वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जाकर के उनके मन में कुछ आई, जाकर के मैया से पूछा कि हे माते, आपने कभी एक चीज विचार की कि आपके पति जो हैं वो आपसे कितना प्रेम करते हैं? उनका बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे आज तक कोई बात नहीं छुपाई, मुझसे बिना पूछे कुछ करते नहीं हैं, और इत्यादि इत्यादि कहने लगे। परंतु नारद जी मैया से पूछे कि आप एक बार बताओ, उनसे ये पूछे कभी जो उन्होंने मुंडों की माला पहन रखी वो किसकी है? अब मैया का दिमाग थोड़ा घुमा कि ये तो कभी बताया ही नहीं, ना मैंने पूछा। भगवान शंकर आए, उनसे पूछा, रुष्ट होकर के किसी तरह से। पहले तो मना करते रहे, परंतु बाद में फिर उन्होंने बता ही दिया कि ये तुम्हारे ही मुंडों की माला है जो मैं पहनता हूँ हर बार तुम्हारी स्मृति में। अब उनको लगा अच्छा, मेरा तो
जो शरीर है वहाँ मृत हो जाता है, तो तुम तो अमर रहते हो, आप अमर रहते हैं, हमें भी आप वह कथा सुनाइए जिससे आप अमर हैं अभी तक। तब भगवान ने कहा ठीक है मैं सुनाऊंगा, परंतु एक शर्त रहेगी। कथा सुनते हुए या कोई भी ऐसी भगवत चर्चा सुनते हुए नींद बहुत आती है, निद्रा देवी बहुत आती है, तो तुम्हें अपनी निद्रा पे बस रखना है और फिर सोना नहीं है। भैया ने कहा ठीक है। भगवान ने कहा जब हम प्रसंग समाप्त करेंगे तो आप उगारी भरते जाना, करते जाना। भगवान शंकर ने आदेश दिया अपने त्रिशूल को कि जितने भी कोई भी जीव जंतु हैं उनको आप कैलाश से बाहर कराओ। और जब कैलाश से बाहर करने गया तो वहाँ एक छोटा सा वह अंडा पड़ा हुआ था, वहाँ किसी शुकी का था। त्रिशूल को लगा कि ये क्या करेगा, इसको क्या है, पड़े रहने दें, इसको क्या सफाई करेगा। अन्य गणों को भी लगा इसको क्या हटाना। परंतु जब कथा सुनानी भगवान ने शुरू की, आधी कथा हो गई, आधी से थोड़ी और पढ़ पाए थे, भैया को नींद आ गई। ये अब तक हूँ कर रही थी, परंतु अमर कथा जो वह कथा भगवान शंकर सुना रहे थे उसके प्रभाव से वह जो सुख था उस अंडे में भी जान आ गई, सुख प्रकट हो गया। और वह क्योंकि आप सभी देखते हैं जो सुखदेव होते हैं, जो तोता होता है, उसको जो सुनाते हैं, जो वो सुनता रहता है वो रट्टा मार लेता है तुरंत। अगर उसके सामने कोई किसी प्रकार की बात बार बार बोल रहा है तो वह तुरंत रट लेता है। वह भी सुन रहा था कि ये कर क्या रही, बार बार हूँ कर रही है। और जब हूँ कर रही थी तो उस तोते को भी ये लगा मुझे भी करना चाहिए, तो उन्हीं की हुंकारी में मिलाता रहा। मैया को नींद आ गई। अब उनको लगा सुखदेव जी को जो तोता था, अब वह हुंकारी भरना शुरू किया। जैसे ही प्रसंग समाप्त होता तो उसकी अवधि बन गई थी कि इतने समय पे हूँ करेंगे तो मैं भी इतने समय पे हूँ करूँगा। मैया सो गई, वो तोता हुंकारी भर रहा है। अचानक से भगवान शंकर को लगा कि देखता हूँ सुन भी रहे हैं कि ऐसे ही हूँ। भगवान शंकर ने जग करके देखा मैया सोई पड़ी है। अब भगवान शंकर ने उनसे प्रश्न किया कि इसके आगे की कथा क्या थी, मुझे बताओ। पार्वती जी तो सो रही थी, जो मैया थी। उन्होंने कहा कि मैंने तो आगे की कथा सुनी नहीं, मैं तो सो गई थी। परंतु ये कथा सुनी किसने, हुंकारी किसने भरी, ये प्रश्न खड़ा हुआ। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल को आदेश दिया कि कोई भी अगर इस कैलाश के जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही थी, मेरी ध्वनि प्रवाहित हो रही थी, वहाँ तक कोई भी अगर जीव जंतु दिखता है तो उसको तुम पकड़ के मेरे पास ले आओ। अब ये सुखदेव जो सुख था उसको जैसे ही वह त्रिशूल जो वायु था भगवान शंकर लेकर के दौड़े। अब आगे आगे वहाँ सुख भागता हुआ जा रहा है, पीछे त्रिशूल जा रहा है। तीनों लोगों में भागता रहा, कहीं उसको कोई ठौरी नहीं मिला, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला। अंत में जाकर के व्यास जी महाराज की जो पत्नी थी उनके मुख से प्रवेश कर गया उनके घर में। उन्होंने जो मोही ली और वह सुख प्रवेश कर गया। वहाँ पर जाकर के सुखदेव जी अपना बैठे रहे और कहा जाता है कि 12 वर्ष तक वहीं रहे। अब जब इतने दिनों तक कोई पुत्र किसी गर्भ में, माता के गर्भ में रहे, अभी तो संभव नहीं है ये, परंतु उस समय यह संभव भगवान के प्रताप से। भगवान सुखदेव तो भगवान के अवतार थे। जब मैया ने और वेद व्यास जी ने उनसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि बेटे निकल आओ, और ऐसे फिर क्या कहेंगे लोग, इतने दिन क्यों गर्भ में रहा बालक। उन्होंने कहा मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि अगर मैं निकला तो ये जो माया है मुझे घेर ली। और ये भी कहा जाता है कि जब वेद व्यास जी भगवान मंत्र पाठ या उपनिषद पाठ या शास्त्रों का पाठ करते थे तो सुखदेव जी महाराज को श्रवण करते रहते थे, और उन्हीं को उस गर्भ में ही वह सब ज्ञान हो गया था। अब स्वयं भगवान विष्णु आए, हरि आए, उन्होंने कहा कि ये माया तुम्हें लिप्त नहीं करेगी, इस माया से तुम लिप्त नहीं होगे और तुम निकल आओ। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज निकले तब यहाँ पर ये भागे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, इनका कोई संस्कार अभी तक नहीं हुआ है, न तो जात कर्म हुआ, न चूड़ा कर्म हुआ, न उपनयन हुआ, इत्यादि जितने भी संस्कार थे वो नहीं हुए थे। और
व्यास जी उनके पीछे भाग रहे हैं, सुखदेव जी आगे आगे भाग रहे हैं। द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो। अब जो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज थे वो विरह में बहुत व्याकुल हो गए, बहुत कातर हो गए और चिल्लाते हुए जा रहे हैं, हे शुक, हे बेटे, हे तात, सुनो सुनो। इस प्रकार जब वृक्षों ने इनकी यहाँ वैराग्य सुना हुआ था और यह देखा तो बड़े अचंभित हो गए कि व्यास जी महाराज को तो बहुत बड़ा वैराग्य था, फिर ये पुत्रेषणा के पीछे क्यों भाग रहे हैं, अपने पुत्र के पीछे इस तरह क्यों भाग रहे हैं। तब उन्होंने वृक्षों ने उनको समझाया, क्या समझाया, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। तरवः अभिनेदु, जो वृक्ष थे वो बोले, क्या बोले, व्यास जी जब एक बार चिल्लाते बेटा तो उधर से 4-5 बार बेटा बेटा आवाज आती, गूंजती। अब इनको लगा कि मेरा कोई परिहास कर रहा है। व्यास जी को लगा कि ये जो मैं बेटा बेटा कर रहा हूँ ये मुझे कोई चिढ़ा रहा है, मेरा हाथ जो परिहास कोई उड़ा रहा है। तब वहां पर व्यास जी ने एक समाधान दिया कि आप लोगों को ये लग रहा है कि मेरे मन में कोई ऐसी पुत्र के प्रति तृष्णा है, तृष्णा है, वह नहीं है। या जो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद जी को, नारद जी से मुझे, या जो भागवत रूपी अमूल्य निधि प्राप्त हुई है, यह मुझे आगे बढ़ानी है। क्योंकि आप देखते हैं पुराने जमाने में हमसे पूर्व जो वृद्धजन हुए, हमारे जो पूर्वज हुए, उनको अगर किसी को सांप काट ले तो मंत्र से झाड़ देते थे, कोई बिच्छू काट ले मंत्र से झाड़ देते थे, किसी को पीलिया हो जाए, वो एक वृक्ष होता है उसको, उसका रस पिला करके पीलिया उतार देते थे। परंतु क्या हुआ कि हमारे पूर्वजों ने ये सोच करके ये जो मंत्र या कोई ऐसा वृक्ष दूसरे को नहीं बताया कि कहीं उसकी ख्याति ना हो जाए। हमारे पूर्वज ये सोचते रहे कि हम सब हमारे पास आएंगे, किसी को सांप काटेगा तो हमारे पास आएंगे, जिसको बिच्छू का मंत्र आता है उसके पास जाएंगे। तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बना रहा। परंतु व्यास जी सर्वज्ञाता है, उन्होंने सोचा अगर इस श्रीमद् भागवत रूपी जो अमूल्य निधि है इसको मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा और इसके लिए योग्य होना जरूरी है। उसके लिए योग्य कौन थे? केवल सुखदेव भगवान थे, वो जानते थे। तब उन्होंने व्यास जी ने ये बताया कि मेरा भाव पुत्र के प्रति नहीं है, मेरा भाव तो ये है कि यह जो श्रीमद् भागवत है इसको मैं अपने या जो सुखदेव हैं उनको सुनाऊंगा, ये आगे जाकर के फिर संसारी लोगों का कल्याण करेंगे। और सुखदेव जी महाराज के विषय में एक बात और आती है, जब भागते हुए जा रहे थे रास्ते में तो कुछ स्त्रियां युवतियां स्नान कर रही थी। अब जब स्त्रियां और युवतियां स्नान कर रही, सुखदेव जी महाराज जब पहुंचे वहां तो उन्होंने, उन युवतियों ने, उन स्त्रियों ने कोई लज्जा, कोई लोग लज्जा करके ना करके सुखदेव महाराज को प्रणाम किया। उनको लगा कि यहाँ कोई अवधूत वेशधारी भगवान है, कोई संत है, इनको प्रणाम करना चाहिए। परंतु जैसे व्यास जी वहां पहुंचे वो लोग शर्मा गई। तो व्यास जी ने वहां प्रश्न किया कि ऐसा क्यों? तब वो स्त्रियां कहती हैं कि जो आपका पुत्र है ये आपका ही पुत्र नहीं है। कैसा है? बोले सर्वभूत हृदय, ये परमात्मा का अंश है, सभी प्राणियों के हृदयस्थ रहता है, सभी के हृदय में विराजमान रहता है, सभी को सुहृद मानता है, किसी से भी इसका वैरागी नहीं, किसी से इसका भी राग नहीं है, अर्थात सबसे वैरागी यही है। जो भगवान के भक्तों के लक्षण बताए वो सब इसमें घटित होते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकार। ना तो इनके किसी के प्रति ममता है, ना इनके अंदर अहंकार है, इसीलिए हमने इनको प्रणाम किया। और आपके बारे में आप देख ही रहे हैं, आप भाग रहे हैं, अपने पुत्र के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, इसलिए हमने आपसे लज्जा की। तो ऐसे भगवान सुखदेव को हम सभी प्रणाम करते हैं, जिनका भी कोई संस्कार नहीं हुआ है,
उनके पीछे उनके पिता भागते जा रहे हैं विरह से, बेटा बेटा, पुत्र पुत्र, तात तात, सुख सुख कहते हुए, परंतु वो नहीं रुक रहे हैं। और फिर उनको वृक्षों ने उत्तर दिया कि ये कोई आपका ही पुत्र नहीं है, न जाने कितने जन्मों में आप इसके पुत्र बने होंगे, न जाने कितने जन्मों में आप इसके पिता दोबारा बने होंगे। ये सभी के हृदय विराजमान वह परम पिता परमात्मा का अंश है। और कहा भी गया है आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडिता। वहां पर जो वृक्षों का संदेश था वो यही था कि आप इसको अपना बेटा मत मानिए, नहीं तो आप तो पंडित है ही नहीं, आप तो ज्ञानी है ही नहीं। या जो सुखदेव जी हैं, ये सभी भूतों के हृदय में विराजमान रहने वाले ये सुखदेव जी हैं, इनको हम सभी प्रणाम करते हैं। अब आगे की कथा महात्मा के लिए जब पढ़े, नैमिष क्षेत्र में आप सभी सुने होंगे, ज़्यादातर जब कथाएं प्रारंभ होती तो उसमें ही आता है एकदा नैमिषारण्ये नैमिषेषु तमासीनम इत्यादि इत्यादि। तो नैमिष में ही क्यों कथाएं होती हैं, और वहाँ पर संवाद दो ही लोगों का होता है, सूत शौनक और संवाद। हम कितनी भी कथाएं सुनते हैं उसमें सूत शौनक संवाद आता है। जब इस कथा को करने के लिए स्थान ढूंढा जा रहा था, उस समय भगवान विष्णु का भेजा हुआ जो चक्र था उसको यही आदेश था कि ये जहाँ पर जाकर के रुक जाएगा वही पवित्र स्थान होगा, वहीं पर आप लोग अपना सर्ग, अपना जो सत्र है वह करना। तो यहाँ पर आकर के वहाँ चक्र रुका। कई कई पुराणों में यहाँ भी आता है कि जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी को भगवान ने उत्पन्न किया, उस समय ब्रह्मा जी ने पूछा मैं कहाँ जाऊँ, तब उन्होंने कहा तब करने के लिए आप इस जगह पे जाओ। कहीं कहीं पर ये भी आता है कि नैमिषारण्य में भगवान ब्रह्मा को हरि ने भेजा। तो ऐसे ही नैमिष की भूमि, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तीरथ वर नैमिष विख्याता, तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यह जो नैमिषारण्य क्षेत्र है वह तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ है और अति पुनीत, बहुत ही पावन है, साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला यह नैमिष तीर्थ है। नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम, कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। अब यहाँ पर सूत जी महाराज विराजमान हैं, बढ़िया ऊंची सी गद्दी बना रखी है, बढ़िया बालुका की। वहाँ पर सूत जी को आसन दिया, उनको प्रणाम करके शौनक जी महाराज बोले। अब यहाँ पर 88,000 ऋषियों का संबंध आता है। यदि सभी 88,000 ऋषि एक सूत जी से बार बार प्रश्न करते हैं तो यह तो प्रश्न सत्र हो जाता, उत्तर तो आते ही नहीं कभी। इसलिए उन्होंने महाराज शौनक को अपना मुखिया बना करके और खड़ा किया। उनको कहा कि आप हमारे लिए, आप एक प्रश्न जो हमारे कल्याण के लिए है, जगत के कल्याण के लिए है, वह पूछिए। तब शौनक जी खड़े होकर के प्रणाम करते हैं। अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्णरसायनम्, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धतो महान्, माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्। सूत जी को प्रणाम करके बोले, हे सूत जी आपको प्रणाम है, और आप तो
अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसको हटाने के लिए करोड़ों करोड़ों सूर्य की भांति हैं। एक सूर्य जगत का जो यहाँ अंधकार है वह मिटा सकता है। कई सारे सूर्य इस ब्रह्मांड के अंधकार को मिटा सकते हैं, परंतु एक मनुष्य के, एक जीव के अंदर बैठा हुआ जो अंधकार है, जो मन में बैठा हुआ एक कलुष है, जो कीचड़ है, वह एक गुरु ही हटा सकता है। उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। बंदौ गुरुपद कंज, ऐसे भगवान के, ऐसे गुरुदेव भगवान के हम प्रणाम करते हैं, उनके चरण कमलों को, जिनके लिए कहा गया कि हम यदि भगवान अपने सदगुरुदेव के चरण कमलों की वंदना करें या उनके नखों की भी वंदना करें तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, या जो नख रूपी मणि है, इसका जब हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और भगवान या सदगुरुदेव भगवान के द्वारा बताए हुए पथ का जब हम अनुशीलन करते हैं तो सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। उसका स्मरण करने से ही मात्र से हमारे अंदर एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, जिससे हम इस संसार को देख पाते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज भागते हुए जा रहे थे और यहाँ पर उन्होंने वंदना करके इस प्रसंग को समाप्त किया और फिर वहां बताया कि नैमिष में यह कथा प्रारंभ हुई। वहां पर कथामृत रसास्वाद कुशला समूह प्रवेद, जो कथा रूपी अमृत को, उसके स्वाद को जानने में कुशल हैं, ऐसे शौनक जी बोले कि हे सूत जी, आप तो करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान हैं, आपके स्मरण मात्र से, आपके ज्ञान रूपी प्रकाश से हमारे अंदर बैठा हुआ जो अज्ञान है वह मिट जाएगा। इसलिए आप हे सूत मम कर्ण रसायनम कथा सारम आख्यायी, ख्या प्रकथने धातु से आख्यायी, प्रकृष्ट रूप से आप भगवान की कथा अनंत है, भगवान के नाम अनंत है, भगवान की लीला अनंत है, भगवान के गुण अनंत है, भगवान के धाम अनंत है और हम सभी अंत हैं, अर्थात हमारा अंत निश्चित है और हम सभी अंत में, या हम सभी जो शाश्वत नहीं है, वहाँ उस शाश्वत की कथा यदि सुनना चाहें तो हजारों हजार साल निकल जाएंगे और बीच में हमारा फिर जाने कितनी बार आना जाना होगा, हम कहाँ जाएंगे, भूल जाएंगे। इसलिए आप कथा सारम आख्या है, जो सभी कथाओं का निचोड़ है उसको कहिए। और किसके लिए कहिए? बोले मम कर्ण रसायनम, मेरे जो कान हैं वो इस संसार रूपी कलुषित कथा को सुन करके बहुत परेशान हो गए। तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, उन्होंने उस विनय पत्रिका को ऐसे लिखा मानो श्री रामचंद्र जी से संवाद कर रहे हैं। वहां पर उन्होंने एक भाव प्रकट किया कि भगवान श्री राम ने उनसे प्रश्न किया कि हे तुलसीदास, तुम्हारे कान इतने सुंदर, नाक भी सुंदर, आंख भी सुंदर, बढ़िया देख पा रहे हो, चल पा रहे हो, हाथों से सब काम कर पा रहे हो, परंतु इतना परेशान क्यों रहते हो? तब उन्होंने वहां पर उत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, नयन मलिन पर नारी निरखे, मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद, जीव सहज सुख त्यागे, पर निंदा सुनि श्रवण मलिन बे बचन दोष पर गाए। हमारी वाणी आपको सुंदर दिख रही है, परंतु यह इतनी मलिन हो गई है कि यह केवल दूसरों की निंदा ही कहती रहती है, दूसरे के दोषों को बताती रहती है। और जो हमारे कान हैं
वो कैसे हैं? बोले श्रवण मलिन में पर निंदा सुन, दूसरों की निंदा सुनते रहते हैं, मुंह से भी निंदा, कान से निंदा सुन रहे हैं। हमारे जो कान हैं कलुषित हो गए हैं, हमारा हृदय मलिन हो गया है, हमारे हृदय में वासना भरी हुई है। भले आपको दिख रहा है कि मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, परंतु मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए प्रभु कृपा करो, आप हमारे कानों के लिए वह रसायन दीजिए। कैसा रसायन? बोले कथा रूपी रसायन, कथा सार रूपी रसायन आप मुझे दीजिए, जिससे हम सभी का कल्याण हो सके। क्योंकि उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जीव हृदय तम मोह विषेखी, जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी, ग्रंथ छूट किमि परई न देखी। जीव हृदय तम मोह विशेषी, यह जो जीव का हृदय है यह अंधकार से भरा हुआ है। इसलिए आप हमारे ऐसा हमको रसायन दीजिए जो हमारे कर्णपुटों से जा करके हमारे हृदय में जाए और फिर हमारी जो मलिनता है उसको दूर कर दे। ऐसी आप मुझे कथा सुनाइए। और इस जगत में कई तरह के लोग हैं जिनको कथा कैसे सुननी चाहिए, इसमें 3 लोग बताए गए हैं। आगे की कथा बड़ी सुंदर, क्योंकि अभी प्रश्न ही चलेंगे सोनम जी के, उन प्रश्नों में ही बहुत ज़्यादा गहराई है, उन पर हम चर्चा करेंगे आगे धीरे धीरे। आइए हम सभी भगवान नाम संकीर्तन करते हुए अपनी वाणी को भगवान के चरणारविंदों में समर्पित करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय।